हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञान कॉर्नर, ए वे ऑफ यूनिक कंसेप्ट। तो पिछली वीडियो में हमने शुरू किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसके अंतर्गत हमने केमिकल रिएक्शन के टाइप्स को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहला रिएक्शन जो पढ़ा था वो था कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया। सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा था आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि विघटन अभिक्रिया। थर्ड नंबर पे हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था, विस्थापन अभिक्रिया। और आपके फोर्थ नंबर पे हमने पढ़ा था डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। यदि आपसे कभी भी एग्जांपल में ये पूछा जाए कि फास्ट रिएक्शन यानी कि बहुत जो ऐसी रिएक्शन जो बहुत तेज गति से होती हैं उनका उदाहरण बताइए, तो आपको एग्जांपल में जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी वो ही उसका एग्जांपल में आएगी। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं आगे की जो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस रह गई हैं जिनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज की जो फर्स्ट नंबर पे है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। स्पेलिंग वगैरह में अगर मिस्टेक हो तो आप उसका ज़्यादा माइंड मत करिएगा, क्योंकि मैं केमिस्ट हूँ और मैं केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहा हूँ, ना कि इंग्लिश। जो इंग्लिश का लेक्चर पढ़ा रहे हैं आप उनको उनको ही आप इसमें नोटिस करिएगा। ठीक है, और वैसे भी आपको थ्योरी पढ़नी है, आपको समझना है, आपको स्पेलिंग नहीं सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अगर कोई गलती से कोई मिस्टेक भी हो जाती है, और मिस्टेक तो होती ही है ऐसे हर किसी से, तो आप उस पर थोड़ा उसे नज़रअंदाज कर दिएगा। ठीक है, और फिर भी हमारी अगर वीडियो आपको कैसी लग रही है और उसमें क्या आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो द रिएक्शन इन विच हीट रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज नॉन आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऐसी अभिक्रिया है जिसको कराने पर आपके एनर्जी रिलीज यानी कि एनर्जी मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। तो आप यहाँ लिख रहे हैं इसमें थोड़ा सा पहले व्हेन एनर्जी रिलीज ओनली, बस मैं ये लिखना चाहूंगा एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज। ठीक है, एग्जाम्पल आपका इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आप एग्जाम्पल में लीजिए, जैसे कि ग्लूकोज है C6H12O6 की आप रिएक्शन कराते हैं O2 से, तो आपका क्या बनता है? आपका बनता है CO2 प्लस H2O। ठीक है, यहाँ आप इसके O2 आपके हैं 6 और आपके है 6, ये भी 6 ही है। समझ में आया? ठीक है, इसको आपको नोट करना है। और इसके साथ क्या होता है, ऊर्जा निकलती है जिसे हम बोलते हैं एटीपी। जो हम हमारे शरीर में डाइजेशन होता है, डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन यही प्रोसेस है, सेम एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे? हमने फूड को खाया, उसमें से ग्लूकोज अलग हुआ, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीजन के साथ क्रिया हुई तो CO2 रिलीज हुई, लिबरेट हुई CO2 और H2O बना और एटीपी बनी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसको एनर्जी फॉर्म में, इस एनर्जी का हम उपयोग करते हैं किस रूप में? अपने दैनिक एक्टिविटीज में। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जांपल आपको याद रखना है। अब सेकंड नंबर पर देखिए, आप जब ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया पढ़ ली तो ऐसी भी रिएक्शन होंगी जो रिएक्ट करने के लिए एनर्जी को गेन करती हैं, तो उन्हें बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होगा? एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। जब कोई रिएक्टेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रिएक्टेंट करके प्रोडक्ट बनाता है तो वो आपकी कैसी रिएक्शन होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एनर्जी गेन, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, एग्जांपल में आपका देखिए KClO3 है आपका
इसको हीट के फॉर्म में जब एनर्जी दी जाती है तब ये आपका KCl प्लस 3O2 बनता है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रख लेना है। और एक और चीज, यहां पर जो डेल H एंट्रोपी परिवर्तन है वो माइनस नेगेटिव होता है। माइनस साइन ये दिखाता है कि आप इससे एनर्जी लिबरेट होगी, और यहां डेल H की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब आपको एनर्जी, ये रिएक्शन अगर आपको ये प्रोडक्ट बनाना है इस पर्टिकुलर रिएक्टेंट से, तो आपको हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसका स्नैपशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ऑक्सीडेशन, नंबर पे है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रिडक्शन, ये आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। इसमें जो एग्जाम के लेवल पे जो पूछा जाता है, जिस तरह से एग्जाम में पूछा है, मैं उसी प्रकार से इसको बताने का आपको ट्राई करूंगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, एडिंग ऑफ, मैं पहले ऑक्सीडेशन के बारे में बता रहा हूं आपको। ठीक है, एडिंग ऑफ O2, ऑक्सीजन का तो जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आया? ऑक्सीडेशन कब होगा, जब या तो आपके ऑक्सीजन जुड़ रही हो, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो भी आपके ऑक्सीकरण होगा, और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है तो भी आपके ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, रिडक्शन कैसा होता है, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ O2। ये एक साथ ही होती है आपकी, आपको ये एक साथ ही याद रखनी है कि हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना, या तो मतलब इन दोनों में से एक ही काम हो रहा होगा, बस आपको ये डेफिनेशन के तौर पे याद रखना है। ठीक है, मैंने ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव में डीपली नहीं गया हूँ, मेरा प्रयास आपको सिर्फ समझाना है। ठीक है, कि या तो अगर एडिंग हो रही हो, हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो किसी सब्सटेंट में, तो आपका रिडक्शन होगा, यानी कि अपचयन होगा। और रिमूव या अथवा रिमूव हो रहा हो, रिमूवल ऑफ O2, यानी कि हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो, तो भी आपके यही होने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए आप यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। Cu कॉपर ऑक्साइड है, प्लस आपके इसमें H2 ऐड कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, Cu रिलीज हो रहा है और H2O, ये आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीडेशन, इस रिएक्शन, इसको देखते हुए हमें इसका बताना है कि ऑक्सीडेशन किसका, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिएक्शन हो रहा है। देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस पे जुड़ी, हाइड्रोजन पर, ये देखिए हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन जुड़ी, तो ये क्या हुआ आपका ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और
यहां देखिए रिमूवल और ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है। यहां पे बात की जाती है कि यहां हाइड्रोजन के साथ हुआ क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ऐड कर गया, ठीक है। ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड नहीं हुई है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुई है। देखिए यहां पर ये ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है, निकलना। देखो कॉपर में से यहां पर कॉपर सिंगल रह गया और ऑक्सीजन निकल गई, ठीक है। दोनों प्रोसेस एक साथ हुए। अब देखिए आपको यहां रखना है सब्सटेंस, एग्जाम पे आपको एक रिएक्शन दे रखी होगी। एग्जाम में आपको कैसे पूछा जाता है, एक रिएक्शन देकर आपसे पूछा जाएगा कि सब्सटेंस बताइए जिसका ऑक्सीडाइज हो रहा हो, ऑक्सीडाइज, बताओ कौन सा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। आपको सिर्फ लेफ्ट साइड में देखना है, राइट साइड में नहीं देखना, सिर्फ ओनली लेफ्ट साइड में, यानी कि जहां रिएक्टेंट्स होते हैं उन्हीं में देखना है। तो ऑक्सीडाइज कौन सा ऐसा वो तत्व है या है आपके अणु है जिसमें आपका ऑक्सीजन जुड़ा है, तो वो आपका है H2। समझ में आया आपको। सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस बताइए जिसमें रिडक्शन हुआ, जिससे या तो हाइड्रोजन जुड़ा हो या निकला हो, लेफ्ट साइड में ही देखना है। तो आप बताओगे CuO, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट पूछा जाता है कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एजेंट, ये दो चीज अगर आपको आ गई तो ये ऑक्सीडाइज एजेंट आप आसानी से बना लोगे। ऑक्सीडाइज एजेंट कुछ नहीं करना है, बस ये जो लिखा हुआ ना इसी को लिख दो, मतलब इसकी वजह से ऑक्सीडेशन हुआ है। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ये ऊपर वाला लिख दीजिए, ठीक है। हम इसको एक एग्जांपल से और समझेंगे, पहले इसका स्नैपशॉट लीजिए। H2SC, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका H2S प्लस Cl2, S प्लस 2HCl। हमें ये देखना है कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या हुआ है। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है, या तो ऑक्सीजन का आपका ऐड होना चाहिए या हाइड्रोजन का रिमूव होना चाहिए, और आपको सिर्फ लेफ्ट साइड में ही देखना है, राइट साइड में नहीं देखना है। तो बताइए आपके यहां पर एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो ऐड तो ऑक्सीजन हो ही नहीं रहा कहीं भी। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का देखो रिमूव हो रहा है, यहां H2S है, सल्फर डाई हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और यहां पर ये सल्फर में कन्वर्ट हो गया, तो देखिए ये क्या हो रहा है, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। गॉट इट। आप देखिए इधर, और दूसरे में क्या होगा फिर, रिडक्शन। देखिए यहां पर HCl है, यहां H2 जुड़ गया, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन, क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछता है कि आप बताइए सब्सटेंस बताइए जिसको ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज, कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीजन या तो जुड़ी हो या हाइड्रोजन निकला हो, कौन सा एलिमेंट है, कौन सा आपका वो कंपाउंड है, ये रहा H2S, ठीक है। सब्सटेंस रिड्यूसिंग, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसका रिड्यूसिंग हुआ है, क्यों है वो, ये वाला क्लोरीन। अब क्या निकला, अब आपको बताना है ऑक्सीडाइज एजेंट,
एजेंट। कुछ नहीं करना है आपको, ये आपने निकाल लिया तो जो ये वाला आएगा ना Cl2, यही इसका आंसर है। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? H2S। ठीक है, स्नैपशॉट लीजिए अब। अब देखिए आपका रेडॉक्स रिएक्शन। रेड ऑक्स, इसका फुल फॉर्म आपको समझना है। रेड ऑक्स होता क्या है? ऐसी रिएक्शन जिसमें एक साथ आपके रिडक्शन यानी कि अपचयन और ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण आपका एक साथ हो, दोनों एक साथ ही होते हैं, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है? आपकी रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो आप इसमें नोट करिएगा, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, the reaction in which reduction and oxidation held together, या आप बोल सकते हैं साइमल्टेनियसली। ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है वो आपका रेडक्शन रिएक्शन कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल में आपका कोरोजन, एग्जांपल में आपका कोरोजन। ठीक है, तो एग्जांपल में जैसे कि आपका कोरोजन यानी कि संक्षारण जिसको बोलते हैं, या रस्टिंग बोल सकते हैं, किसी मेटल पर जंग लगना। ठीक है, कोरोजन। एग्जांपल में देखिए, कोरोजन, कोरोजन हिंदी में बोलते हैं संक्षारण, या दूसरा नाम इसका रस्टिंग, जंग लगना। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही स्लो होती है। फास्ट रिएक्शन कौन सी होती है? आपको मैंने बताया कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन होती है वो बहुत फास्ट होती है। 10 सेकंड के बीच में ही वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये रिएक्शन को सालों लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं, या हजारों साल भी लग सकते हैं इस प्रोसेस को होने में। एग्जाम्पल में देखिए, लोहे पर जंग लगना, 4Fe। कैसे? लोहा है आपके, मान लो बाहर पड़ा है, तो उसमें ऑक्सीजन तो एनवायरनमेंट में उपस्थित है ही। ठीक है, और जल वाष्प H2 यानी कि पानी, आर्द्रता ह्यूमिडिटी के रूप में जो पानी होता है, तो वो क्या बनाता है? FeO3
3H2, ये आपका हो गया रस्टिंग जंग। ठीक है, और ये बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है, तो आपको इसको लर्न करना है अच्छे से, इस रिएक्शन को लर्न करना है। ये एग्जाम्पल बताना है रेडॉक्स रिएक्शन का है, रेडक्शन के साथ ये क्या है, स्लो रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, स्लो रिएक्शन का भी एग्जाम्पल हो गया। अब आपका जो नेक्स्ट रह गया है वो है आपके रेनेसिटी, रेनेसिटी। अब जो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल रह गया है वो है आपका रेनेसिटी। यानी कि विकृत गंधिता। ये क्या होती है रेनेसिटी? जब आप देखते हैं कि जो ऑयल वगैरह होता है, फैट्स वगैरह होते हैं, जो बाहर में जंक फूड बनाते हैं, उनके फूड जो ऑयल होता है उसमें एक अलग तरह की स्मेलिंग आती है। वो स्मेल किस लिए आती है? वो स्मेल इसलिए आती है कि वो एक ही तेल को बार बार यूज़ करते रहते हैं, जिसके कारण आपका जो ऑयल या फैट है वो आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होने की वजह से उसमें एक अलग सी गंध आने लगती है। और आप देख सकते हैं एक और एग्जाम्पल में, जब आप और उसकी वजह से उस तेल में जो ऑक्सीडाइज होने की वजह से उसके तेल के जो स्मेल है, टेस्ट है, कलर, वो दोनों ही तीनों चीज़ ही आपकी चेंज हो जाती हैं। और आप देखते हैं कि जो आपके जो चिप्स का पैकेट आता है उसमें आप देखते हो, जो चिप्स का पैकेट है, चिप्स का पैकेट इतना फूला हुआ क्यों होता है? उसका रीज़न है कि उसमें आपके ऑयली चीज़ होती हैं, ऑयल जैसे जो ऑयली चीज़ें होती है, और अगर उनमें हमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्योंकि किस लिए भरी जाती है? इस ऑक्सीडाइजेशन को रोकने के लिए। अगर मान लीजिए हम उसमें नाइट्रोजन गैस नहीं भरेंगे तो क्या होगा? वो ख़राब हो जाएंगी, उनमें से स्मेलिंग आएगी, और स्मेलिंग आएगी तो वो हमारे लिए हानिकारक भी होगी। ठीक है, तो इसी चीज़ को रोकने के लिए कि जो ऑयली चीज़ है वो ज़्यादा दिनों तक चले और ऑक्सीडाइज ना हो, इस चीज़ को रोकने के लिए आपके चिप्स के पैकेटों में नाइट्रोजन गैस को डाला जाता है। ठीक है, और आप ये एक बात ध्यान रखिएगा, जो चिप्स पैकेट में, वो चिप्स तो बहुत थोड़े बहुत ही आते हैं। ठीक है, तो हम चिप्स के पैसे नहीं दे रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं किसके? नाइट्रोजन गैस के। तो आगे ध्यान रखना कि भाई ये तो इतना सा भर के देते हैं, ऐसा नहीं है, आप नाइट्रोजन गैस के आप उनको पैसे दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना, विकृत गंधिता आपको मैंने समझा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है नाइट्रोजन गैस यहाँ पर फिल्ड की जाती है। ठीक है, तो कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कैसा लगा हमारा ये आपका जो कंटेंट, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, तब तक के लिए हम बने रहिए हमारे इस यूट्यूब के चैनल के साथ, और तब मिलेंगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ, और किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।